भारत के जॉब मार्केट में ना आजकल एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा है। क्या कॉलेज की डिग्री की वो पुरानी कीमत अब रही नहीं? तो आज हम इसी दुविधा को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डिग्री आज भी सफलता की गारंटी है या फिर वक्त सच में बदल गया है। तो चलिए सीधा इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, सालों से, दशकों से हम सब यही मानते आए हैं कि अच्छी नौकरी चाहिए तो रास्ता कॉलेज से ही होकर जाएगा। पर सवाल यह है कि क्या ये रास्ता आज भी उतना ही सीधा और साफ है? अच्छा, तो सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और उस दौर को समझते हैं जब एक डिग्री सच में सफलता का गोल्डन टिकट हुआ करती थी। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, आप समझिए, ये एक वादा था, एक सुरक्षित भविष्य का वादा, एक अच्छी नौकरी और समाज में इज्जत की गारंटी। और जानते हैं, कई परिवारों के लिए तो ये उनकी पीढ़ियों की मेहनत का फल होता था। लेकिन आज कहानी पूरी तरह से बदल रही है। इसी पारंपरिक सोच को ना सीधी टक्कर मिल रही है। मार्केटिंग हो, प्रोग्रामिंग हो या मैनेजमेंट, असल दुनिया के स्किल्स अब कागजी डिग्री पर भारी पड़ रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो चलिए अब बात करते हैं आज की कड़वी हकीकत की, उन मुश्किलों की जिनका सामना आज स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स दोनों कर रहे हैं। आज स्टूडेंट्स के सामने एक बहुत मुश्किल चॉइस है। एक तरफ है आर्ट्स की डिग्री, जो सस्ती तो है पर नौकरी की गारंटी कम है, और दूसरी तरफ है महंगी टेक्नोलॉजी की डिग्री, जो भारी कर्ज के बोझ तले दबा सकती है। मतलब दोनों ही रास्तों पर अपनी अपनी बड़ी चुनौतियां हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7.1%, 7.1%। ये भारत में ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी की दर है। लेकिन रुकिए, जो आंकड़ा असल में चौंकाता है ना, वो तो इसके बाद आने वाला है। और ये आंकड़ा देखिए, ये हमारी सोच को एकदम हिलाकर रख देता है। भारत में ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी दर उन लोगों से भी ज्यादा है जिनके पास सिर्फ प्राइमरी तक की शिक्षा है। मतलब जिनके पास डिग्री है वो ज्यादा बेरोजगार हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? इस क्यों का जवाब हमें जॉब मार्केट की एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या की तरफ ले जाता है, जिसे कहते हैं स्किल गैप। इसका मतलब बहुत सीधा है। एक तरफ हमारे युवा हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, और दूसरी तरफ हैं कंपनियां जिन्हें काम करने के लिए सही लोग नहीं मिल रहे। हो ये रहा है कि कॉलेजों में जो पढ़ाया जा रहा है और इंडस्ट्री को जिस प्रैक्टिकल काम की जरूरत है, उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई है। और इसी स्किल गैप का नतीजा क्या हो रहा है कि कंपनियां अब डिग्री को साइड में रखकर काबिलियत को देख रही हैं। वो सीधे उन लोगों को काम पर रख रही हैं जिन्हें काम करना आता है, भले ही उनके हाथ में कोई सर्टिफिकेट हो या ना हो। आप कह सकते हैं कि हायरिंग के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। तो अब सवाल यह है कि कंपनियां इस नई सच्चाई के हिसाब से अपनी हायरिंग की सोच को कैसे बदल रही हैं। चलिए देखते हैं। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह एक बहुत बड़ा संदेश है। सोचिए, जब टेस्ला जैसी दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियों में से एक कहती है कि हमें डिग्री से फर्क नहीं पड़ता, तो इसका सीधा मतलब है कि वो काम करने की काबिलियत को किसी भी सर्टिफिकेट से ऊपर रखते हैं। और यकीन मानिए, पूरी इंडस्ट्री इस संदेश को बहुत ध्यान से सुन रही है। और हाँ, ये सिर्फ टेस्ला की बात नहीं है। अब तो कई बड़ी बड़ी कंपनियां अपने जॉब एड्स में साफ साफ लिख रही हैं, डिग्री की जरूरत नहीं। अब सारा फोकस इस बात पर शिफ्ट हो गया है कि आप क्या काम कर सकते हैं, इस पर नहीं कि आपके पास कौन सी डिग्री है। और इसी के साथ वो जो एक जमाना था ना पारंपरिक सरकारी नौकरियों का, वो दौर भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सीखने और करियर की तैयारी करने का पूरा तरीका ही बदल रहा है। तो फिर ऐसे में हमारी शिक्षा की, हमारी यूनिवर्सिटीज की नई भूमिका क्या होगी? देखिए, अब यूनिवर्सिटीज को सिर्फ डिग्री बांटने वाली फैक्ट्री बनकर नहीं रहना है। उन्हें ऐसे सेंटर बनना होगा जहां मार्केट में काम आने वाले प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाएं। और सबसे जरूरी बात, उन्हें स्टूडेंट्स को यह सिखाना होगा कि सीखते कैसे हैं, ताकि वो भविष्य में आने वाले किसी भी बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहें, खासकर जब हम एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है, अब एक अच्छी नौकरी और सफलता का रास्ता लगातार खुद को अपडेट रखने और नए नए स्किल्स सीखने से ही मिलेगा। आज के जमाने में यही सबसे भरोसेमंद रास्ता बचा है। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जिस पे सोचना जरूरी है कि आने वाले कल में अगली नौकरी का रास्ता डिग्री से खुलेगा या स्किल से, क्योंकि भविष्य की सफलता शायद इसी सवाल के जवाब में छिपी है।